गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर इज ए डिवाइस टू स्टोर चार्ज। स्टूडेंट्स, मेरा पहला कंसेप्ट, इसको समझने के लिए मैं पूछना चाहूंगा कि डिवाइस टू स्टोर वाटर, डिवाइस टू स्टोर वाटर। स्टूडेंट्स, आप कहोगे बकेट, और बकेट में डिवाइस को, बकेट में पानी को स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या है? टैप। इस तरह से जब कभी हमें बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं? बकेट यूज करते हैं, उसमें बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लेते हैं, और जब हमें पानी को रिक्वायरमेंट है, जब हमें पानी का रिक्वायरमेंट है, तब हम उस बकेट से पानी यूज कर लेते हैं। ऐसी कैपेसिटर है, यानी जो काम बकेट करता है वाटर को स्टोर करने के लिए, वही काम कैपेसिटर करता है चार्ज को स्टोर करने के लिए। और कैपेसिटर का यूज कहां आपने देखा है? फैन, पंखों में, जो आपके घर में पंखे लगे हुए हैं, यूज इन कहां पर? फैन, मोटर, एटसेट्रा। मेरी बात समझ गए? कैपेसिटर का यूज कहां करते हैं हम? फैन में, मोटर में, एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, कैपेसिटर चार्ज को इकट्ठा कर लेता है, और जब फैन जस्ट स्टार्ट होना है या मोटर जस्ट स्टार्ट होनी है, तो एक साथ बहुत सारा चार्ज इनको दे देता है। क्योंकि जब फैन ने या मोटर ने या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ने जस्ट स्टार्ट होना है, तब उसको ज्यादा चार्ज चाहिए, ज्यादा करंट चाहिए, और ये काम कौन करता है? कैपेसिटर। स्टूडेंट्स, आइए हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज कैपेसिटर? तो वो मैंने बता दिया, कैपेसिटर इज a डिवाइस टू स्टोर चार्ज। आइए, व्हाट इज कैपेसिटेंस? व्हाट इज कैपेसिटेंस? स्टूडेंट्स, when charge Q is given to conductor, its potential V rises, that is Q proportional to V। मेरे कहने का मतलब है Q is proportional to V, या फिर Q is equal to C, where C proportionality constant, और इसको कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर यानी C is equal to Q upon V। C is equal to Q upon V, that is capacitance of conductor is defined as ratio of charge given to the rise in potential। Capacitance of conductor is equal to ratio of charge given to the rise in potential। Students,
कैपेसिटेंस इज स्केलर क्वांटिटी। कैपेसिटेंस इज स्केलर क्वांटिटी। आप देख लें, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V होता है। व्हाट इज Q? Q स्केलर है और V भी क्या है? स्केलर। तो C क्या होगा? C भी, कैपेसिटेंस भी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी है। कैपेसिटेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, if Q is equal to 1 कूलम, V is equal to 1 वोल्ट, तो 1 फैराड is equal to 1 कूलम बाय 1 वोल्ट, यानी ऐसा यूनिट कैपेसिटेंस की होती है फैराड। मेरी बात समझ गए? यानी ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस is said to be 1 farad if by giving charge of 1 coulomb, rise in potential is 1 volt in conductor। स्टूडेंट्स, मैं ये भी बता दूं, जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है, प्रैक्टिकल यूनिट 1 माइक्रोफैरेड, 1 पिकोफैरेड, ये होता है 10⁻⁻12 फैरेड। स्टूडेंट्स, पहला केस 1, पहला केस मैंने बताया आपको Q प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब Q और V का जो ग्राफ है, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा था, क्लास 10th में पढ़ा था आपने। स्टूडेंट्स, 10th क्लास में आपने क्या पढ़ा था? रेजिस्टेंस V प्रोपोर्शनल टू I, R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, उसी तरह से यहां पर है Q प्रोपोर्शनल टू V, यानी जो QV ग्राफ है इस तरह से आएगा। दूसरा, अगर ये थीटा है तो स्लोप ऑफ QV ग्राफ यानी tan थीटा किसके इक्वल होती है? इज इक्वल टू होती है कैपेसिटेंस के। किसके इक्वल होती है? कैपेसिटेंस। यानी अगर मुझे tan थीटा पता है तो मैं कैपेसिटेंस निकाल सकता हूं। तीसरा स्टूडेंट्स, तीसरा केस, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ QV ग्राफ। अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। चौथा फॉर्मूला, अगर मुझे ग्राफ बनाना है C और चार्ज, यहां पर C क्या है? कैपेसिटेंस। तो हमारा फॉर्मूला ये होगा, हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह से आएगा। देख लें आप,
यानी अगर इसका मतलब ये हुआ, इफ चार्ज इज डबल्ड, इफ चार्ज इज इंक्रीज्ड, देन C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, और Q प्रोपोर्शनल टू V। अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो V भी सेम रेशियो में इंक्रीज होगा। अगर चार्ज इंक्रीज करूंगा तो V भी इंक्रीज होगा, बट C रिमेन कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, इसी तरह से पांचवा पॉइंट, अगर मैं पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बीच में ग्राफ बनाता हूं तो ये भी क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगी। अगर मैं पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बीच में ग्राफ बनाता हूं तो ये भी क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आइए, और कैपेसिटेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैपेसिटेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैपेसिटेंस of an isolated spherical conductor, ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये रहा मेरे पास आइसोलेटेड का मतलब है नॉट कनेक्टेड विद अर्थ, नॉट कनेक्टेड विद अर्थ। ये इसका रेडियस आर, सेंटर ओ। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर क्या होगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय R। ये इसके पास चार्ज है Q, रेडियस R, ये क्या है, एक स्फेरिकल कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर क्या होता है, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय R। पिछली यूनिट में हम पढ़ चुके हैं। बट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C क्या होगा, Q बाय V। हमने यहां से V की वैल्यू यहां रखी, तो C इज इक्वल टू, जब V की वैल्यू रखता हूं, आप देख लें, Q से Q कैंसिल हो गया, C आ गया 4πε0 R फैरेड, या फिर C इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁹ R फैरेड। ये पिछली यूनिट में हम पढ़ चुके हैं। 4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 1/9 इंटू 10⁹ मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। इसके ऊपर मेरा पहला फॉर्मूला, पहला क्वेश्चन, इस कंसेप्ट के ऊपर मेरा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। देखो स्टूडेंट्स, हमें पता है रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, 6400 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स, वी नो दैट स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 4πε0 R। R कितना है हमारे पास, तो C इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁹ R है हमारे पास 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। तो सॉल्व करेंगे, यह आ गया 64/9,
इंटू 10⁵5, ये ऊपर जाकर -9, ये आ गया 7.1 इंटू 10⁻⁻⁴ फैरेड। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? यहां तक क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कैन वी प्लेस या कैन वी पुट स्फेरिकल कैपेसिटर of 1 farad in our home? स्टूडेंट्स, गिवन है C इज इक्वल टू 1 फैराड और हमारे पास फार्मूला होता है, मैंने अभी डिस्कस किया, C इज इक्वल टू 4πε0 R। तो R हम निकालेंगे, इसमें हम क्या निकालेंगे? R, साइज निकाल लेंगे। C कितना है? 1, 4πε0 होता है R, 1/9 इंटू 10⁹9 R। R कितना आ गया मेरे पास? यानी इस कैपेसिटर का साइज देखो कितना ज्यादा है, वेरी लार्ज, दैट इज ग्रेटर देन साइज ऑफ अर्थ, ग्रेटर देन साइज ऑफ अर्थ। तो इस तरह के कैपेसिटर को हम अपने घर में नहीं रख सकते। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन है कैपेसिटेंस ऑफ one charged spherical drop is C. 64 drops are combined to form single big drop. What is the capacitance of big drop formed? स्टूडेंट्स, इसके लिए ये लीजिए, कितनी ड्रॉप्स हैं मेरे पास? हाउ मच ड्रॉप्स वी हैव? 64 ड्रॉप्स, और ये मिलकर बन गई एक बिग ड्रॉप। मैंने सपोज कर लिया हर एक का रेडियस स्मॉल आर, गिवन है कैपेसिटेंस सी, बिग ड्रॉप का रेडियस कैपिटल आर। तो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ 64 ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, यानी 64 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? और यहां से जब मैंने सॉल्व किया तो यह आ गया R इज इक्वल टू 4R, कैपिटल R इज इक्वल टू 4R। स्टूडेंट्स,
तो कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप C is equal to 4 pi epsilon naught R. C dash is equal to 4 pi epsilon naught R. तो C dash क्या हो गया? 4 pi epsilon naught 4R, या C dash is equal to 4 कॉमन, यानी ये जो 4 है कॉमन ले लिया, अब ये क्या आ गया, क्या हो जाएगा? C, where C is equal to 4 pi epsilon naught R, यानी कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? 4 pi epsilon naught R। क्यों? रेडियस स्मॉल r है तो कैपेसिटेंस ही होगी। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? यानी 64 ड्रॉप्स मिलकर अगर बड़ी ड्रॉप बनती हैं तो इस तरह से हम कंसेप्ट को यूज करेंगे। मेरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे वीडियो को आप इसको 2 से 3 बार देखना, आपको कैपेसिटेंस का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। आज अभी इतना करो, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच।